ये वन शॉट का जो है सेकेंड पार्ट होने वाला है और इसमें मैं पिछले पार्ट की तरह ही फिर से बताऊंगा कि 2018 में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उसी प्रकार से 2025 में उन्हीं प्रश्नों में से हार्ड प्रश्न बना दिए गए। प्रश्न तो वही थे लेकिन उनको डीपली पूछ लिया गया। तो इसीलिए क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपने कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। 200 प्रश्न हो चुके थे, 201 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और अंतिम में ये प्रश्न समाप्त होने के बाद में पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है 2025 में पूछे जा रहे हैं और 2026 में कैसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, किसी वस्तु की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो किसी वस्तु की गति को मापने का जो यंत्र है वो होता है स्पीडोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कार्य का एसआई मात्रक का क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण जो है कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, वायुमंडल जैसे पृथ्वी पर होता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो बड़ी जी का मान जो है वो केवेंडिश ने जो है वो ज्ञात किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तबीयत खराब है लेकिन जुड़े रहना है साथ में। मैं मेहनत कर रहा हूं तबीयत खराब होने के बावजूद भी, तो आप लोग रेगुलर लगे रहिए और इस बार 2026 में 100% सिलेक्शन अपना फिक्स कीजिए। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये सभी बेसिक प्रश्न है, इनसे हार्ड प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको आगे बताता हूं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है पास्कल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द्रव में डूबी वस्तु का पता लगाने वाला बल ऊपर की ओर बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्प्लवक बल। कौन सा उत्प्लवक बल होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे अच्छा होता है? जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे अच्छा होता है? तो वो होता है चिकनी और चमकदार जो है सतह से अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो है वो है माध्यम का बदलना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र है? जी हाँ, विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो ऑर्स्टेड ने की थी। किसने? ऑर्स्टेड ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? जी हाँ, चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं प्रतिकर्षित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो वो है किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हाँ, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होती है परमाणु, जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित हो पर आकार नहीं, वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रूपांतरण किस कारण होता है? जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रूपांतरण किस कारण होता है? तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अभिक्रिया का संक्षिप्त गणितीय रूप कहलाता है? अभिक्रिया का संक्षिप्त गणितीय रूप कहलाता है, तो वो कहलाता है समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जी हाँ, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है खट्टा। देखो, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप लगा दीजिए एक बार मोबाइल में और इनको पढ़ लीजिए आराम से ध्यान देके, और फिर आपको पता चलेगा कि वर्तमान में कैसे प्रश्न हार्ड इन्हीं प्रश्नों से बनाए गए हैं। क्षार की पहचान क्या है? तो क्षार की पहचान यह होती है कि वह लाल लिटमस को नीला कर देगा। जी हाँ, लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड जो है वो जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर है? आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर है? तो वो होता है परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो है वो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का हीरा रूप किस कारण कठोर होता है? तो कार्बन का हीरा रूप जो होता है वो किस कारण कठोर होता है? तो वो होता है सहसंयोजक जाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए जो है ईंधन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की होती है, ताप की होती है। सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती? तो धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः जो है वो चमकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वो है तांबा। अगर इसमें चांदी दिया होता तो आप चांदी पर सही का निशान लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु का उदाहरण है। तो अधातु का उदाहरण क्या है? तो वो है सल्फर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो है यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। देखिए, अगर आप जो है कक्षा 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ेंगे तो आप कक्षा 10 तक, 12 तक, ग्रेजुएशन तक कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले जरूरी है कि बेसिक क्वेश्चनों को कंप्लीट करना। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और उसी के बाद में आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन समझ आएंगे। नहीं तो मैं पढ़ाता हूं ना, आप लोग कमेंट तक नहीं करते। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप ये बताइए वो सिलेक्शन क्या लेंगे? आप खुद अपने आप सोच के देखिए। जो इतने लेजी हैं कि सही आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो क्या करेंगे आगे? मेरी तो नहीं समझ आ रहा है, बताइए आप लोग। तो मेहनत करते रहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। बहुत समय नहीं है, एक बार समय निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आता है। ताप मापने का यंत्र है। तो ताप मापने का यंत्र जो होता है वो होता है थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो ऊर्जा से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो संबंधित है जड़त्व के नियम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को बताता है। 237 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो वो है ओम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फैराडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो फैराडे जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान मापने की इकाई जो है वो है किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक जो है वो है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य कब होगा? जी हाँ, कार्य जो है वो शून्य कब होगा? जब विस्थापन शून्य होगा तब जो है वह कार्य भी शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर पानी में बर्फ क्यों तैरती है? जी हाँ, पानी में बर्फ इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व कम होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वो होती है ठोस में। अच्छा देखिए, इसी से प्रश्न पूछता है कि ध्वनि की चाल गैस में कितनी होगी, द्रव में कितनी होती है, ठोस में कितनी होती है। संख्या पूछता है आपसे, स्टील में कितनी होगी ये पूछता है, समुद्र के जल में कितनी होती है ये पूछता है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है धीरे धीरे हार्ड बनाए जाते हैं। देखिए, जुड़े सभी प्रश्न जो है पुराने प्रश्नों से, प्रीवियस ईयर से ही। प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ रखा है, जिस तरीके से मैं व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो 2026 में आपकी साइंस बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के कितने ध्रुव? 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा कैसे मानी जाती है, तो वो मानी जाती है धन से ऋण की तरफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, तो अधातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः जो है वो भंगुर वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय की एसआई इकाई क्या है, तो समय की एसआई इकाई क्या है, तो वो है सेकंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई मापने का एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई मापने का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है मीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन मापने की व्यवहारिक इकाई क्या है, तो आयतन मापने की व्यवहारिक इकाई जो है वो है लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का प्रभाव क्या हो सकता है, तो बल का जो प्रभाव है वो आकार का बदलना, गति बदलना, दिशा बदलना या सभी हो सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु स्थिर हो और विस्थापन हो जाए तो कार्य होगा या नहीं, तो क्या कार्य होगा, तो कार्य जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं शक्ति की परिभाषा क्या है, तो शक्ति की परिभाषा है कार्य भाग समय, कार्य बटा समय जो है ये शक्ति की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार किस पर निर्भर करता है, तो भार जो होता है वो द्रव्यमान पर, गुरुत्व त्वरण पर और स्थान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, तो वो कितना होता है, वो छठा भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की गणना कैसे की जाती है, तो दाब की गणना जो है बल बटा बल भाग क्षेत्रफल जो है इसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाज पानी में क्यों तैरता है, तो जहाज पानी में क्यों तैरता है, तो वो उत्प्लवक बल के कारण तैरता है। किसके उत्प्लवक बल के कारण तैरता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती, क्यों, क्योंकि उसमें कोई माध्यम नहीं होता है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कान की श्रव्य सीमा कितनी होती है, तो वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है आभासी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने से ये जो है रिवीजन हो जाता है आपका सबसे बेहतरीन। विद्युत परिपथ का आवश्यक भाग कौन सा है, तो वो कौन सा भाग है, तो वो सभी भाग है, स्विच, तार, स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र कौन सा है, तो वो है जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो भूकंप मापने का यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं परमाणु संख्या क्या दर्शाती है, तो परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अणु किससे बनता है, तो अणु जो होता है वो परमाणुओं से बनता है। किससे, परमाणुओं से बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 273 नंबर का प्रश्न है जब दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो वह अपक्रिया कहलाती, तो वह अपक्रिया कहलाती है संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डालने से कौन सा पदार्थ बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डालने पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तबीयत खराब है लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है, तो आप ये मान के चलिए कोई भी समय चल रहा हो तो आपका पढ़ना भी ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि नौकरी से बढ़कर इस समय पे वर्तमान में कोई नहीं है। आप ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, क्योंकि नौकरी इस बार में लेनी है। एक ही समूह के तत्वों के गुण क्यों समान होते हैं, तो वो क्यों समान होते हैं, वो समान बाहरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अधातुएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आवर्त सारणी में अधातुएं जो हैं दाईं ओर पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कार्बन के यौगिक मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो कार्बन के यौगिक मुख्यतः जो हो वो सहसंयोजक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C2H6। जी हाँ, C2H6 जो है वो एथेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द्रव्यमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो द्रव्यमान मापने के लिए जो है वो तुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो हवा और पानी से बचाने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण है विद्युत से प्रकाश की तरफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो वो कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वो धारा, विभव और प्रतिरोध से जो है संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइएगा। यह जो है पूछे गए प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सबसे हल्की है? जी हाँ, कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दर्पण में पार्श्व परिवर्तन किस में होता है? दर्पण में पार्श्व परिवर्तन जो होता है वो होता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? तो वो होता है हीटर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, CO2 गैस आग बुझाने में क्यों उपयोगी है? तो CO2 गैस जो है वो आग बुझाने में जो है वो ऑक्सीजन को हटाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से तार बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं तांबा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर किस कारण होता है? तो द्रव्यमान और भार में अंतर जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विद्युत सेल में ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? तो विद्युत सेल में ऊर्जा का जो है वो रासायनिक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघलना। जी हाँ, पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो पिघलना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो वो है हीरा। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, मानव जब श्वसन करता है तो उससे जो है बाहर कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज जो है वो बना होता है टिन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन जो है वो घट जाता है। क्या होगा? तो वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाँ, किसी वस्तु की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किसी वस्तु की चाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो क्या है? तो वो है सत्यापन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा केंद्र है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पादप कोशिका में पाया जाने वाला विशिष्ट अंग है। तो पादप कोशिका में पाया जाने वाला विशिष्ट अंग जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जंत ऊतक का उदाहरण है। तो जंत ऊतक का उदाहरण क्या है, तो वो है मांसपेशी ऊतक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मानव रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो वो होते हैं 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। तो मूत्र का निर्माण जो है वो वृक्क में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। तो तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, तो वो होता है मस्तिष्क, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा पोषक तत्व है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मलेरिया रोग का कारक क्या है। तो मलेरिया रोग का कारक क्या है, तो वो होता है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइफाइड रोग किससे होता है। तो टाइफाइड रोग जो होता है वो होता है जीवाणु से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्प्लवकता का सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज ने दिया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जड़ का मुख्य कार्य है। तो जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो होता है जल का अवशोषण करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्सीन किस प्रकार का पदार्थ है। तो ऑक्सीन जो है ये एक पादप हार्मोन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में श्वसन किस अंग में होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है तो वो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो होती है अनुपस्थित, उन लोगों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मछली किस वर्ग में आती है। तो मछली जो होती है वो मत्स्य वर्ग में आती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो पक्षियों का जो हृदय है वो होता है चतुष्कक्षी, 4 कक्षीय होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ किस संघ से संबंधित है। तो केचुआ जो है वो जो है एनेलिडा से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस वर्ग में आता है। तो मनुष्य जो है वो स्तनधारी वर्ग में आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को किसका जनक कहा जाता है। तो मेंडेल को जो है वो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेंडेल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो वो किस पे किए थे, वो किए थे मटर पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रभुत्व का नियम किससे संबंधित है। तो प्रभुत्व का नियम जो है वो अनुवांशिकता से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डार्विन ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था। तो अर्जित लक्षणों का सिद्धांत जो है वो लैमार्क ने दिया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवों और उनके पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं। तो जीवों और उनके पर्यावरण के अध्ययन को जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैव विविधता का क्या अर्थ होता है। तो जैव विविधता का जो है वो जीवों की विविधता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण होता है तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग किससे होता है। तो हैजा रोग जो है वो जीवाणुओं से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV क्या है। तो HIV जो है ये एक प्रकार का विषाणु है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट किस समूह में आता है। ईस्ट जो है वो कवक समूह में आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA की द्विकुंडली संरचना किसने बताई। तो DNA की द्विकुंडली संरचना जो है वो वाटसन और क्रिक ने बताई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यतः होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो होता है वो जो है रोग निदान में, औषधि निर्माण में, कृषि सुधार में, मतलब सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ ही पदार्थों को जाने देती है। जो बेकार पदार्थ होते हैं उन सभी को जो है बाहर कर देती है, आने नहीं देती है, और अच्छे पदार्थों को जो है वो अंदर ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP का पूर्ण रूप क्या है। तो ATP का पूर्ण रूप है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये ATP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊतक शरीर में संदेशों का संचार करता है। तो वो कौन सा ऊतक है, तो वो है तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो है नाइट्रिक अम्ल। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो है नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBC का औसत जीवन काल होता है। तो RBC का औसत जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन का। 120 दिन का जो है औसत जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक तत्व है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक तत्व कौन सा है, तो वो है प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन जो है वो किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया में पदार्थ को दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो होता है थायराइड से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 350 नंबर का प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया रोग का कारण क्या है। तो निमोनिया रोग का कारण क्या है, तो वो है जीवाणु। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एड्स रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो एड्स जो रोग है वो शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो वो है वसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है वो मुख्यतः स्टोमाटा में होता है। जी हाँ, स्टोमाटा में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्धक है, तो वो कौन सा है, तो वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पौधों में वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो पौधों में वृद्धि को बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन होता है, तो वो है ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीज का वह भाग जो भोजन संचित करता है। तो बीज का वह भाग जो भोजन संचित करता है तो वो होता है एंडोस्पर्म। कौन सा है? तो वो है एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी जंतुओं में रक्त तंत्र होता है तो वो होता है खुला हुआ। बिल्कुल खुला हुआ होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर जंतु का उदाहरण है। तो उभयचर जंतु का उदाहरण है मेढक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं। तो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में श्वसन अंग है। तो मनुष्यों में श्वसन अंग क्या है? तो वो होता है फेफड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंचुए में श्वसन होता है। तो केंचुए में श्वसन जो है वो त्वचा से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संकरण अनुपात होता है तो वो कितना होता है? वो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्विसंकरण अनुपात होता है। जी हाँ, द्विसंकरण अनुपात जो होता है वो होता है 9:3:3:1। ये जो है द्विसंकरण अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीन स्थित होते हैं। तो जीन जो स्थित होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो डी व्रीस ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर जो होता है वो होता है उत्पादक। क्या होता है? तो वो होता है उत्पादक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा का सदैव होता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा का सदैव होता है तो वो होता है एकदम सीधा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैव अपघटक का उदाहरण है। तो जैव अपघटक का उदाहरण क्या है? तो वो है कवक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवाणु का कोशिकीय संगठन होता है। तो जीवाणु का कोशिकीय संगठन जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विषाणु को क्या कहा जाता है? तो विषाणु को जो है अर्धजीवित कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो उपयोग होता है वो होता है अपराध की पहचान करने में। अपराधी की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त एंजाइम होता है। जी हाँ, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त एंजाइम होता है तो वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? जी हाँ, कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? तो वो पाया जाता है नाभिक में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? जी हाँ, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थों को पचाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य है। तो फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो वो होता है भोजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रक्त समूह ओ को कहा जाता है। तो रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? अगर यहाँ पे ओ नेगेटिव दे दे तो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाए सार्वत्रिक दाता। ओ भी कहा जाता है लेकिन ओ माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो एल्वियोलाई में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
मूत्र में यूरिया बनाने की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो मूत्र में यूरिया बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है यकृत में। जी हाँ, मूत्र में यूरिया बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है यकृत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य नहीं है। तो मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या नहीं है? तो वो है पाचन करना, बाकी शरीर को आकार देना, यह भी कार्य है। अंगों की रक्षा करना कार्य है। रक्त का निर्माण करना मानव कंकाल तंत्र का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? तो एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो जो है भय या तनाव में जो है यह स्रावित होता है। जी हाँ, भय या तनाव में जो है एड्रेनल हार्मोन जो है स्रावित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुरुष जनन कोशिका कहलाती है। तो पुरुष जनन कोशिका कहलाती है तो वो कहलाती है शुक्राणु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आयरन की कमी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का वाहक क्या है? तो वो है एडीज मच्छर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फंगल रोग का उदाहरण है। तो फंगल रोग का उदाहरण क्या है? तो वो है दाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की जड़ होती है। तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जड़ जो होती है वो मुख्य जड़ होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया होती है तो वो कहाँ होती है? तो वो होती है एस्ट्रोमा में। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है एस्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एथिलीन हार्मोन का संबंध है। तो एथिलीन हार्मोन का संबंध जो है वो फल पकाने से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गैसों में आदान प्रदान होता है। तो गैसों में जो आदान प्रदान होता है वो होता है एस्टोमाटा से। जी हाँ, एस्टोमाटा से जो है वो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधों में भोजन का निर्माण होता है। तो पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है वो होता है पत्ती में। जी हाँ, पत्ती में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की वजह से, और उसके बाद में जो है यह पौधे के अन्य भागों तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता क्या है? तो वो है खंडित शरीर। ये आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरीसृप जंतुओं की त्वचा होती है। तो सरीसृप जंतुओं की त्वचा जो होती है वो होती है शल्क युक्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्तनधारियों की विशेष पहचान है। तो स्तनधारियों की विशेष पहचान क्या है? तो वो होती है दूध ग्रंथियां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जी हाँ, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो वो पाया जाता है सही। जी हाँ, कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कीटों में श्वसन होता है। तो कीटों में जो श्वसन होता है तो वो होता है ट्रेकिया से। किससे? ट्रेकिया से होता है। जीन का वैकल्पिक रूप क्या है कहलाता है? तो जीन का वैकल्पिक रूप जो है वो एलील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1:2:1 का अनुपात संबंधित है तो वो संबंधित होता है जीनोटाइप से। जीनोटाइप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत दिया है। जी हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत दिया है तो वो किसने सिद्धांत दिया है? तो वो दिया है डार्विन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैव विकास में सहायक प्रमुख कारक है। तो जैव विकास में सहायक प्रमुख कारक है तो वो होता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव डीएनए का स्थान कहाँ पर होता है? तो मानव डीएनए का स्थान जो होता है वो होता है नाभिक में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य जाल का अर्थ है। तो खाद्य जाल का अर्थ क्या है? तो वो है कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैव आवर्धन का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो जैव आवर्धन का प्रभाव जो होता है वो सर्वाधिक होता है शीर्ष उपभोक्ता में। शीर्ष उपभोक्ता में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण है SO2 और NO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जीवाणु में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु में डीएनए जो है वो न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं टीका। जी हाँ, टीका जो है जिसको वैक्सीन बोला जाता है किसके विरुद्ध जो है यह सुरक्षा देता है? तो ये जो है रोगजनक के विरुद्ध जो है सुरक्षा देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इंसुलिन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है तो वो किया जाता है जीएम जीवाणु से। जी हाँ, जीएम जीवाणु से इंसुलिन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं पीसीआर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, पीसीआर तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है डीएनए की मात्रा बढ़ाने में। जी हाँ, डीएनए की मात्रा बढ़ाने में पीसीआर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहलाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो जनक है तो वो कहलाता है कार्ल ए रेकी। जी हाँ, ए रेकी जो है कार्ल ए रेकी कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं मेटाफेज में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो वो संचित होती है एटीपी में। जी हाँ, अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म हमने इसी क्लास में बताया है तो आप लोग इसका फुल फॉर्म फिर से रिपीट करके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है दांत का इनेमल परत जो होती है वो जो है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? जी हाँ, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो वो होता है कार्बोनेट आयन में। जी हाँ, बाइकार्बोनेट आयन में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दिया जाता है। तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है तो वो दिया जा सकता है सभी रक्त समूहों के द्वारा। ये सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जी हाँ, मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एडीएच। कौन सा है? एडीएच। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मानव खोपड़ी की हड्डियां होती हैं तो मानव खोपड़ी की हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं अचल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्त्री में अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो स्त्री में अंडाणु का निर्माण जो होता है वो होता है अंडाशय में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं शरीर में कैल्शियम संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर में कैल्शियम संतुलन जो है वो पैराथार्मोन जो है यह नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं मानव में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो मानव में सबसे लंबी हड्डी का नाम जो है वो है फीमर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद बनता है तो वो कौन सा बनता है? तो वो बनता है एमिनो अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कुष्ठ रोग का कारण क्या है? तो कुष्ठ रोग का कारण क्या है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है ये कुष्ठ रोग का कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वायरल रोग का उदाहरण है। तो वायरल रोग का जो उदाहरण होता है वो होता है पोलियो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं संतुलित आहार में सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है। तो संतुलित आहार में सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है तो वो होता है विटामिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में सिरा विन्यास होता है। तो एक बीजपत्री पौधों में
पत्ती में सिरा विन्यास होता है तो वो होता है समानांतर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया जो होती है तो वो होती है थाइलाकोइड में। जी हाँ, कहाँ होती है? थाइलाकोइड में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिबरेलिन हार्मोन का प्रभाव होता है तो गिबरेलिन हार्मोन का जो प्रभाव होता है वो होता है तने की लंबाई बढ़ाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पौधों में श्वसन की दर सर्वाधिक कहाँ होती है तो पौधों में श्वसन की जो दर होती है वो सर्वाधिक जो है वो फूल में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्लोएम का मृत तत्व क्या है तो फ्लोएम का मृत तत्व जो होता है वो होता है फ्लोएम तंतु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से मोलस्का संघ का उदाहरण है तो मोलस्का संघ का उदाहरण कौन सा है तो वो होता है घेंघा, घोंघा, घोंघा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उभयचरों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो उभयचरों का जो हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है क्यों? क्योंकि उड़ान में असुविधा होती है। उड़ान की सुविधा हेतु जो है वो मूत्राशय जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य का शरीर ताप नियंत्रित रहता है क्योंकि वह जो है रक्त उष्ण रक्ति है। क्या है? उष्ण रक्ति होता है, इसीलिए जो है ताप नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कीटों का उत्सर्जन अंग कौन सा है तो कीटों का उत्सर्जन अंग जो होता है वो होता है माल पिघियन नलिकाएं। जी हाँ, माल पिघियन नलिकाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सहप्रभुत्व का उदाहरण है तो सहप्रभुत्व का उदाहरण क्या है तो वो है मानव रक्त का समूह ए बी। कौन है? मानव रक्त समूह ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लक्षणों का पृथक्करण होता है तो लक्षणों का पृथक्करण जो होता है वो होता है जो है गैमेट निर्माण में। किस में? गैमेट निर्माण में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाश्म किसका प्रमाण है तो जीवाश्म जो है वो किसका प्रमाण है तो वो है विकास का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समजात अंग क्या दर्शाते हैं तो समजात जो अंग होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं तो वो दर्शाते हैं समान उत्पत्ति। क्या है? तो वो है समान उत्पत्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्परिवर्तन कैसे होता है तो उत्परिवर्तन जो होता है वो होता है आकस्मिक। कैसा होता है? आकस्मिक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह होता है तो परिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह जो होता है वो होता है एक दिश। क्या होता है? एक दिश होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है तो जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक जो है पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है तो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का संबंध है तो वो संबंध है जल प्रदूषण से। जी हाँ, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का संबंध जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है तो ओजोन क्षरण का मुख्य कारण जो है तो वो है CFC। क्या है? तो वो है CFC। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपघटक का कार्य क्या होता है तो अपघटक का कार्य जो होता है वो होता है मृत पदार्थों का अपघटन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जीवाणु में प्रजनन कैसे होता है तो जीवाणु में जो प्रजनन होता है वो होता है अलैंगिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जीवाणु में प्रजनन जो होता है वो होता है अलैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायरस केवल सक्रिय होते हैं तो वायरस जो है वो केवल सक्रिय होते हैं तो वो होते हैं जीवित कोशिका में। कैसे? जीवित कोशिका में सक्रिय होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीबायोटिक किस पर प्रभावी नहीं होती है तो एंटीबायोटिक जो होती है वो विषाणु पर प्रभावित जो है नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ पर होता है तो प्लाज्मिड का उपयोग जो होता है वो जीन स्थानांतरण में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव जीनोम परियोजना किस से संबंधित है तो मानव जीनोम परियोजना जो होती है वो DNA अनुक्रम से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोशिका का वह अंग जो लिपिड व स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है तो वो कौन सा करता है तो वो करता है स्मूथ ER।
ER क्या करेगा, स्मूथ ER, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है। तो न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य जो होता है तो वो होता है राइबोसोम का निर्माण करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है यह अनुपस्थित होता है। जी हाँ, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे तेज संचरण करने वाला ऊतक है। तो सबसे तेज संचरण करने वाला जो ऊतक होता है तो वो कहलाता है तंत्रिका। क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा तंत्रिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। तो रक्त का जो द्रव भाग है तो वो कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाएगा, प्लाज्मा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का रक्त में प्रवेश कहलाता है। तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का रक्त में प्रवेश क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विसरण। क्या कहलाएगा, विसरण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, वृक्क की वह संरचना जहाँ छनन होता है तो वो कहाँ होता है, वो होता है बोमेन कैप्सूल में। जी हाँ, बोमेन कैप्सूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक है। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक जो होता है वो कहलाता है टेंडन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वृद्धि हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है। तो वृद्धि हार्मोन का जो स्त्राव होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव में निषेचन कहाँ पर होता है। तो मानव में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है डिंब वाहिनी में। जी हाँ, मानव में निषेचन जो होता है वो होता है डिंब वाहिनी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन का स्रोत है। तो अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन का स्रोत क्या है, तो वो है अमीनो समूह। क्या है, अमीनो समूह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा नामक रोग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक क्यों निष्फल है। तो वायरल जब संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक जो होती है वह जो है कार्य नहीं करती। तो वो किस लिए नहीं करती, क्योंकि वायरस में कोशिका नहीं होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक जो है वो निष्फल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। जी हाँ, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है कालाजार। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है कालाजार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण कौन करता है। तो शरीर में जल संतुलन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, वो करता है ADH, एंडी डायूरेटिक हार्मोन। जी हाँ, एंडी डायूरेटिक हार्मोन जो है ADH का फुल फॉर्म होता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। तो पुष्प का मादा जननांग जो है वो अंडप कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों में जल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो पौधों में जल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण जो है वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। क्या है, तो वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पत्तियों के झड़ने में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो पत्तियों के झड़ने में सहायक हार्मोन जो होता है वो होता है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीजाणु द्वारा प्रजनन पाया जाता है। तो बीजाणु द्वारा प्रजनन जो है वो पाया जाता है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल होते हैं। तो वो होते हैं वैलाकार। कैसे, वैलाकार होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता क्या होती है। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता क्या होती है, तो वो होती है त्रिज्य समिति। क्या कहलाती है, त्रिज्य समिति कहलाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रिय साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देंगे और एक हाइप का ऑप्शन होता है, हाइप कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ कि जो लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं सरकारी रोजगार के साथ में उनका सिलेक्शन इस बार 2026 में रेलवे में जरूर हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मछलियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो मछलियों का जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरीसृपों का उदाहरण है। तो सरीसृपों का उदाहरण क्या है? तो वो है सांप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्तनधारियों में आरबीसी कहाँ होती है? तो स्तनधारियों में आरबीसी जो होती है वो अनाभिकीय होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डेटा संघ की पहचान क्या होती है? तो कार्डेटा संघ की जो पहचान होती है तो वो होती है पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु। क्या होती है? पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडेल का प्रयोग आधारित है। तो मेंडेल का प्रयोग जो है वो आधारित है तो वो है प्रयोगात्मक संकरण पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लिंड जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लिंड जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एक ही गुणसूत्र पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो वो है चमगादड़ का पंख और मानव का हाथ। ये जो है समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीव विकास में भिन्नता कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जैव विकास में जो भिन्नता होती है तो वो उत्पन्न होती है उत्परिवर्तन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 46। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊर्जा का अधिकतम अपव्यय कहाँ होता है? तो ऊर्जा का अधिकतम अपव्यय जो होता है वो होता है प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैव मंडल शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो जैव मंडल शब्द जो है वो दिया गया है शू.एस. के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? तो स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? तो वो होता है धुआं और कोहरा। क्या होता है? धुआं और कोहरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूथ्रोफिकेशन किससे संबंधित है? तो यूथ्रोफिकेशन जो है जो संबंधित होता है तो वो होता है जल प्रदूषण से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्यावरणीय अध्ययन को जो है वो इकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणु में गंध के लिए संरचना होती है। तो जीवाणु में गंध के लिए संरचना होती है तो वो होती है फ्लैजेला। क्या होती है? फ्लैजेला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायरस में क्या पाया जाता है? तो वायरस में जो है वो डीएनए और आरएनए जो है इनमें से एक जो है जरूर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दही बनने में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो दही बनने में सहायक जीवाणु कौन सा होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध का दही बनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी में वेक्टर का उदाहरण है तो वो उदाहरण होता है जो है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड जो है यह उदाहरण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाला ताप स्थायी एंजाइम है। जी हाँ, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाला ताप स्थायी एंजाइम है तो वो कौन सा होता? वो होता है टैक पॉलीमरेज। कौन सा होता है? टैक पॉलीमरेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है लेकिन स्वयं नहीं जलती? तो वो गैस होती है ऑक्सीजन, जिसके बिना जो है आग नहीं लग सकती है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो होता है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को? वो होता है शुक्र ग्रह, जिसको सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो होता है चंद्रमा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धूमकेतु मुख्यतः किससे बना होता है? तो धूमकेतु जो है वो बर्फ और धूल से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य से निकलने वाली सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो किस रूप में होती है? तो वो होती है अवरक्त किरणों के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो वो होता है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से जो है बनता है।
मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। कितना? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे सूर्य की ओर झुकते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये है फोटोट्रॉपिज्म का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा उपकरण है? तो वो है बैरोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो वो है पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता कौन है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज करता है तो वो है न्यूटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा भाग ब्लड प्यूरीफायर कहलाता है? तो वो कौन सा भाग है? तो वो है गुर्दे, जो ब्लड प्यूरीफायर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांतों और हड्डियों में जो है वो कैल्शियम तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो वो ठोस माध्यम में जो है ध्वनि तरंगे सबसे तेज गमन करती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो प्रकाश का वेग जो है वो कांच में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से गंडमाला नामक रोग हो जाता है, जिसको घेंघा नामक रोग से आप जानते हैं। घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? तो वो है गंडमाला। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम जो है वो है कोबालमिन। क्या है? कोबालमिन जो है ये विटामिन B12 का नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। जी हाँ, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, अगर जो है आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो वो किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो वो होती है मरकरी, जिसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कोशिका जो है वो अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? वो कहलाता है बहिर्मंडल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओजोन की जो है रासायनिक संरचना है, तो ओजोन की रासायनिक संरचना कौन सी है? तो वो है O3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक जो है वो 10,000 प्रश्नों की PDF नहीं ली है, आप लोग ले सकते हैं। उसके साथ में आपको जनवरी से दिसंबर तक का मुफ्त का करंट अफेयर बिल्कुल मिल जाएगा। और 10,000 क्वेश्चन की PDF आपको मात्र 99 में दी जा रही है। जी हाँ, ना मात्र 99 में। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।